हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीटीएससी काफ़ी समय से बहुत सारे पोस्ट पे वैकेंसी निकाल रही थी। और कल बीटीएससी ने अपनी साइट पे एक नोटिस निकाला है जो कि डेयरी फील्ड ऑफिसर और डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पोस्ट पे है। टोटल 68 वैकेंसी आई है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और ये कुछ साल पहले वैकेंसी आई थी 2023 में, और उसके बाद अभी 2026 में ये वैकेंसी दोबारा आई है। तो चलिए हम देखते हैं। इस डॉक्यूमेंट को पहले डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 68 सीट है और फॉर्म भरने का डेट जो है 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक रखा गया है। तो आप सभी जो लोग भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। देखिए, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पे पे लेवल 6 है, जो कि काफ़ी अच्छा पे होता है। और एलिजिबिलिटी में उन्होंने बताया है कि अगर आपके पास बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी या 2 सालों का डिप्लोमा है आईडीडी का, तो आप एलिजिबल हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि बिहार की जो महिला हैं उनके लिए 35% का रिजर्वेशन है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। 68 सीट है टोटल, तो उस पर 35% का रिजर्वेशन यानी कि 24 सीट पूरी महिला के लिए है। और आगे हम देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा है। जैसा कि आगे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया है कि यूआर कैटेगरी के लिए 37 है, और यूआर में फीमेल के लिए 40 है, और पिछड़ा मतलब ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 साल है, और जो भी एससी एसटी है उनके लिए 42 ईयर्स का है। और लिखा है इन्होंने कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट से ही ये लोग वैलिड मानेंगे। और आगे आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कि बिहार के स्थायी निवासी होंगे। ओके। तो हम देखते हैं, और इन्होंने एक और चीज़ लिखा है कि आपके पास, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो आपके पास क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सब बात आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरते समय, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट डाल देते हैं और क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं डालते हैं। तो ये लोग स्क्रूटनी के टाइम पर उन लोगों को निकाल देते हैं, और इसलिए बेटर है कि आप पहले से ही ये सारे सर्टिफिकेट बनवा लें और अप्लाई तभी करें। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रखा है। तो इन्होंने एग्ज़ाम के पैटर्न में रखा है कि आपका 75 मार्क्स का रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद इन्होंने 25 नंबर रखा है, जिस पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके टोटल आपका 100 नंबर होगा। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा फाइनल। ओके। और तो आगे हम जैसे कि देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है और आप उसमें टिक करते हैं यस, तो आपका जांच दोबारा करवाया जाएगा। ओके। तो ये बात इन्होंने इसमें लिखी है। और आगे हम देखते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीडम फाइटर हैं, तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 2% का लाभ मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा है कि आवेदन शुल्क कितना है, तो सिर्फ मात्र 100 रुपये हैं। आपको फॉर्म भरना है सिर्फ 100 रुपये में, जो कि ऑनलाइन होगा। ओके, यूपीआई कर सकते हैं आप। ओके, फ़ोटो आईडी के बारे में इन्होंने लिखा है कि अगर आपके आपके पास आधार कार्ड, फ़ोटो आईडी में ये होता है कि आपके पास आधार कार्ड का नंबर डालना है। देखिए, ये सब ध्यान से भरिएगा, फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक भी मिस्टेक हो जाएगा तो आपका दोबारा करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है और आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से इन सब फॉर्म को भरना होगा। ओके। और बाकी हम आगे जैसा कि इस नोटिस में देख सकते हैं, इन्होंने तो बताया है कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ओके, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी कि अगर आप एक गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। ओके। और जैसे कि अगर फर्स्ट सीटिंग में क्वेश्चन टफ आता है, सेकंड सीटिंग में क्वेश्चन ईजी आता है, तो नॉर्मलाइजेशन भी लगाया जाएगा, ऐसा इन्होंने बताया है। और बाकी भी हम लोग देख सकते हैं, इससे पहले भी जितने एग्ज़ाम हुए हैं तो जिसमें भी ऐसा पैटर्न हुआ है क्वेश्चन का, तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन लगाया है। ओके। और लिखा है कि देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अपना जो
आपको ये क्वालिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में नहीं बुलाया जाएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर लें। और ये देखिए आगे में इन्होंने लिखा है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट है और फॉर्म में अपलोड करने हैं। जैसे कि 10th का हो गया सर्टिफ़िकेट, उसके बाद आपका डेयरी टेक्नोलॉजी का हो गया, या जो भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, या स्वतंत्रता सेनानी के पोता नाती जो भी आप हैं, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, ये सब आपको भरना है। तो आपको भरना पड़ेगा अगर आप एलिजिबल हों इन सब चीज़ों में। तो बाकी लिखा गया है कि जब भी आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसमें ना मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से ये लोग स्क्रूटनी करते हैं। तो उसमें आपको एक चांस देते हैं, बट उसमें डेट लिमिट होता है कि अगर आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था जिसमें आपने क्रीमी लेयर नहीं दिया है, तो उसके बाद आपको ये स्क्रूटनी में एक चांस देते हैं कि आप अपना सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करें। लेकिन वो एक टाइम लिमिट दे देते हैं कि अगर आपने नया सर्टिफिकेट बनवा के अपलोड किया तो वो उसको मान्य नहीं मानेंगे। इसलिए आप लोग ये सब ध्यान रखें और ध्यान से फॉर्म भरिएगा। बाकी आप सब इसमें देख सक रहे हैं, हिंदी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और इन्होंने एक और चीज़ लिखा है कि जब भी आप पेमेंट जो करिएगा अपना, उसका एक स्लिप निकलवा के रख लीजिएगा, और जो फॉर्म भरिएगा उसका एप्लीकेशन का भी प्रिंट निकलवा के रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है और जो कि फ्यूचर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आ सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, फ़ोटोग्राफ से रिलेटेड, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के लिए लिखा गया है कि 3 माह के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। और आप ना ज़्यादा से चांस रखिएगा कि पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद हो, ओके। और आप अगर चश्मा लगाते हैं तो बिना चश्मा के फ़ोटो खिंचवाएं, अदरवाइज आपका ये फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। अपलोड तो हो जाएगा लेकिन ये लोग ना उसको मान्य नहीं मानेंगे। तो बाकी सब यहाँ पे बस यही कुछ दिया हुआ है, जैसा कि आपको सब पता होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए बीटीएससी से रिलेटेड तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।